भारत गोल्ड आइकन वाला मुल्क बन गया है। भारत में सोने की चमक इस कदर बढ़ रही है कि दुनिया के ताकतवर देशों का इससे सामने टिकना बहुत मुश्किल हो गया है। दरअसल भारत में महिलाओं के पास इतना गोल्ड है कि 5 मुल्क समेत IMF को गोल्ड रिजर्व की उसका मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट में आप खुद देख लीजिए। भारत है दमकता सोना, गोल्ड लीडर का तमगा। गोल्ड पावर वाला देश बना भारत आज भी सोने की चिड़िया। भारत में इतना गोल्ड पहना 5 मुल्कों को मात दी। दुनिया में किसी देश को अगर गोल्ड का आइकन कहा जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत ही है। भारत में गोल्ड रखने और इससे बने जेवर पहनने की सिर्फ दीवानगी ही नहीं है, बल्कि इसे एक सेफ गार्ड की तरह समझा जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक नई रिपोर्ट में भारत में गोल्ड को सहेज कर रखने का जो नया आंकड़ा सामने आया है वो हैरान करने वाला है और उसकी नुमाइंदगी भारत की महिलाएं करती दिख रही हैं। चकाचौंध भरे इन आंकड़ों को देखिए। दुनिया के 5 बड़े मुल्क जिनके पास गोल्ड का सबसे ज्यादा रिजर्व है, वो सब मिलकर भी भारतीय महिलाओं के पास मौजूद गोल्ड का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में एक मुश्त सबसे ज्यादा सोना भारत की महिलाओं के पास है, यानी भारतीय महिलाओं के स्वर्ण भंडार में करीब 24,000 टन सोना है, जो आभूषण के तौर पर दुनिया के कुल गोल्ड रिजर्व का 11% है। हमारे देश में गृहिणियों को सोने से लगाव है। उसके कई कारण हैं। एक तो साज सज्जा के लिए, उसको सजाने के लिए भी काम में आता है ज्वेलरी के रूप में, और दूसरा ये एक जस्ट लाइक करेंसी है जिसको हम लोग कभी भी आड़े वक्त में यूज़ करते हैं। जैसे कोई मकान लेना है, कोई बीमार हो जाता है या किसी बच्चे की शादी करनी है, तो इस तरह से भी उसको यूज़ में लेते हैं। तो ये एक बचत के तौर पे भी लोग बैंक में, आजकल इन्फ्लेशन इतना हो जाता है कि बैंक में वो ब्याज में भी नहीं मिलता जितना कि सोना या ज्वेलरी रखने से मिलता है। जाहिर है भारतीय महिलाओं के पास सोने का इतना बड़ा भंडार अद्भुत और अविश्वसनीय दिखाई देता है। इतना ही नहीं, दुनिया के कई दौलतमंद देश भारतीय महिलाओं के पास मौजूद सोने की क्वांटिटी के आसपास भी खड़ा नहीं हो सकते हैं। तुलना के नजरिए से देखिए तो अमेरिका के गोल्ड रिजर्व में 8,000 टन सोना है, जर्मनी के रिजर्व में 3300 टन सोना है, इटली के गोल्ड रिजर्व में 2450 टन सोना रखा हुआ है, फ्रांस के पास 2400 टन सोना है, जबकि रूस के स्वर्ण भंडार में 1900 टन गोल्ड है। यानी इन 5 मुल्कों के पास 18,050 टन सोना है, लेकिन ये पांचों देश भारतीय महिलाओं के पास मौजूद सोने का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले भारतीय महिलाओं ने ही 24,000 टन सोना अपने आभूषणों में डाल रखा है। में मंगल की कामना स्वर्ण के साथ होती है और स्वर्ण को ही पुरातन से लेकर नूतन तक एक रिजर्व करेंसी के तौर पे देखा जाता है, बजट के तौर पे देखा जाता है। मंगलसूत्र मेरे हाथ में है, सोने का है, और मंगलसूत्र के लिए तो कई बार सोना दिया जाता है अगर तमिलनाडु जैसे राज्यों की बात करें। उसके अलावा भारत सरकार भी अगर स्त्री धन के रूप में 500 ग्राम तक का सोना है तो उसे टैक्सेबल नहीं मानते। हमारे साथ जो गोल्ड के एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर, मैम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरीके से जो डिमांड है वो कभी एवरग्रीन रहती है, कभी कम नहीं होती। मेरा नाम नीतू है और मैं YK ज्वेलर्स में काम करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सभी महिलाओं को बहुत क्रेज रहता है गोल्ड का। बच्चे के शुरू होने से लेके और बड़े होने तक, शादी ब्याह होने तक एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है गोल्ड की। छोटा बच्चा होता है तो ओम से शुरू होता है, शादी होती है तो जेवर बनता है, चेनें बनती हैं। मेल फीमेल दोनों में ही बहुत अच्छा क्रेज रहता है, तो मेरे ख्याल से इसकी कभी घटेगी नहीं अहमियत और इसका क्रेज बना रहेगा। डिजाइन चेंज होते रहते हैं, लेकिन फीमेल्स की अगर बात करें तो उसमें गोल्ड का क्रेज कभी कम नहीं होगा। कभी कम नहीं होगा और मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। कुछ गृहिणियां भी हम उनसे बात कर लेते हैं। मैम अगर आप थोड़ा सा फेस इस साइड को कर सके, इधर को मूव करके, आपसे जानना चाहेंगे अभी तो फिलहाल त्योहारों का सीजन में नहीं है, आप शॉपिंग के लिए आए हैं, कितना क्रेज रहता है गोल्ड का कि नया साल आने वाला है, हस्बैंड कुछ दिलाएंगे? नहीं, क्रेज का तो हमेशा क्रेज हमेशा रहेगा इस चीज के लिए, गोल्ड के लिए तो। और बर्थडेज आ रहे हैं तो वो उस चीज की अभी शॉपिंग चल रही है। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, न्यू ईयर हो, कुछ भी हो, बहाना चाहिए सोने खरीद। ऑल टाइम। अगर इस तुलना को एक और लिहाज से देखें तो भारतीय महिलाओं के स्वर्ण भंडार के सामने अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी के साथ साथ यहाँ तक कि IMF का भी कुल जमा गोल्ड रिजर्व टिक नहीं सकता है। दरअसल भारत की GDP में भी भारतीय महिलाओं का गोल्ड में बहुमूल्य योगदान है। भारत की GDP में इस गोल्ड की हिस्सेदारी 40% के बराबर है, जो भारत में गोल्ड पावर को दर्शाता है।
इससे पहले वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास 21,000 से 23,000 टन तक गोल्ड था, जो अब बढ़कर 24,000 से 25,000 टन तक हो गया है। भारत के गोल्ड रश में साउथ इंडिया सबसे आगे है। गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण भारत के लोगों ने आज की तारीख में देश के सोने का सबसे ज्यादा हिस्सा अपने पास रखा है। इस आंकड़े पर गौर फरमा लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक 24,000 टन गोल्ड का 40% हिस्सा अकेले साउथ इंडिया में है और इसमें भी तमिलनाडु के लोग गोल्ड की खरीदारी में सबसे आगे हैं। तमिलनाडु की महिलाओं के पास भारत के कुल सोने का 28% हिस्सा है। भारत में गोल्ड से जुड़ाव समृद्धि, खुशहाली और वैभव का प्रतीक तो है, लेकिन इसे धार्मिक और वैवाहिक संस्कार के साथ साथ उत्सवों से भी जोड़कर देखा जाता है। मसलन दिवाली के वक्त धनतेरस के दौरान सोना खरीदने के लिए बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। साल 2024 में धनतेरस के दिन भारतीयों ने बाजार से 35 टन सोना खरीदा, जिसकी कुल कीमत करीब 28,000 करोड़ रुपए थी, जबकि 2023 में धनतेरस पर भारत में 45 टन सोना बिका था। भारत के लोग मंदिर और बड़े धार्मिक प्रतिष्ठान को सोने का दान देने से हिचकते नहीं। इस वजह से गोल्ड के मामले में भारत के मंदिर लगातार अमीर होते जा रहे हैं। भारत के मंदिरों में मौजूद सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में है, जहां 1300 टन सोना रखा हुआ है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर में 250 से 300 टन तक सोना है। केरल के ही गुरुवायूर मंदिर में 2 टन सोना रखा हुआ है। वैष्णो देवी मंदिर में करीब 1.5 टन सोना है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 376 किलोग्राम गोल्ड है, जबकि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 208 किलोग्राम सोना है। कुल मिलाकर भारत के मंदिरों के स्वर्ण भंडार में 4,000 टन सोना होने का अनुमान है। भारत की इकोनॉमी में गोल्ड को गेम चेंजर माना जाता है। इस लिहाज से भी देखें तो भारत में जेम्स और ज्वेलरी का बिजनेस 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और साल 2030 तक इसमें 10% की रफ्तार से बढ़ोतरी होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि कीमत में इजाफा होने के बावजूद भारतीयों के अंदर सोना खरीदने की ललक हैरान कर देती है। पिछले 3 साल के इन आंकड़ों को देख लीजिए। साल 2021-22 में भारत में सोने की मांग 578.5 टन थी। इस दौरान 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 48,025 रुपए थी। साल 2022-23 में सोने की मांग 598.2 टन हो गई और 10 ग्राम की कीमत 52,273 रुपए थी। लेकिन 2023-24 में सोने की मांग घटकर 579.4 टन हो गई। बावजूद इसके 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 60,635 रुपए तक हो गई। ये आंकड़े अगस्त 2024 तक के हैं। हालांकि सोने की इस दीवानगी का आलम तब है जब भारत के खदानों से सिर्फ 1 टन सोना ही निकलता है और बाकी 800 से ज्यादा टन सोना आयात करना पड़ता है। ऐसे में भारतीय महिलाओं के पास मौजूद 24,000 टन सोना भारत के गोल्ड रिजर्व से 3 गुना ज्यादा है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि देश में गोल्ड रिजर्व बढ़कर 876.18 टन हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 9% ज्यादा है। दरअसल भारत के इनकम टैक्स कानून में विवाहित महिलाओं को 500 ग्राम तक सोना रखने की छूट है, जबकि अविवाहित लड़कियां 250 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती हैं। भारतीय पुरुषों को 100 ग्राम सोना अपने पास रखने की छूट मिली हुई है। जाहिर है भारतीय महिलाएं न सिर्फ गोल्ड पहनना पसंद करती हैं, बल्कि इसमें अपने और अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य को भी देखती हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।